नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज है 26 जनवरी। आप सभी को आरके स्टडी परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 1950 में ही आज ही के दिन यानी 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज के न्यूज के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज क्या है कि कल आपको एक लिस्ट दिखाया था जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के इनवैलिड अभ्यर्थियों की जिनकी संख्या लगभग 300 से ज्यादा थी, लगभग 500 से भी अधिक हो सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है कि तो क्या फेल अभ्यर्थियों को बना दिया गया है शिक्षक। जैसा कि बताया गया था कि जिले में 10 ऐसे शिक्षकों की शिकायत हुई है जिन पर तथ्य छिपाकर नौकरी पाने का आरोप है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जिले में नियुक्ति पाने वाले 10 शिक्षकों पर आरोप है उन्होंने गलत तथ्य दर्शाकर नियुक्ति पत्र पाया है। इसको लेकर जिले के कुछ अभ्यर्थियों ने डीएम से शिकायत की है। उनका दावा है कि बीटीसी 2013 के चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आया था, जिसमें ये सभी फेल हो गए थे। बाद में बैक पेपर देकर परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। ऐसे में इन्हें नियुक्ति पत्र मिलना संदेह के घेरे में है। शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि इन्होंने इसको लेकर शिक्षा विभाग से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब डीएम राकेश कुमार मिश्र से कार्रवाई की मांग की जा रही है। चित्रकूट में भी हो चुकी है कार्रवाई। जैसा कि बता दें कि चित्रकूट में भी ऐसा ही एक मामले सामने आ चुका था, जिसमें आरोपित के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया था। शासन की गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। जनपदीय चयन समिति का दोष नहीं है, भौतिक सत्यापन में त्रुटि पर कार्रवाई होगी। ये कहा है कि वो जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, जो कि चित्रकूट और कन्नौज की तो जिले में शिक्षक भर्ती की कुल सीटें कितनी थी? लगभग 1150। काउंसलिंग कराने वाले कितने थे? 1090 थे। नियुक्ति पत्र पाने वाले कितने थे? 1090 थे। अब तक ज्वाइन कितने कर चुके हैं? 1055 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ये पूरी जो दिया गया है डाटा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का है। यानी 1055 में अभी भी ऐसे हैं जो 10 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शिकायत हो चुकी है कि ये इनवैलिड है या फेलियर में है। तो मामला बेहद गंभीर है। शिकायत मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो जिले में करीब 10 शिक्षक है, जबकि अगर देखा जाए सभी डिस्ट्रिक्ट का मिला के तो लगभग इनकी संख्या 500 से ज़्यादा चली जाएगी। फिलहाल अब जांच होगा, अब क्या होगा क्या निकलेगा ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन इन्होंने उन अभ्यर्थियों का नुकसान कर दिया था जो अभ्यर्थी पॉइंट से बाहर हुए हैं, पॉइंट 1 से, पॉइंट 2 से, पॉइंट 50 से, पॉइंट 50 से। तो उन लोगों के लिए बहुत नुकसान हो गया। पॉइंट 50 से जो बाहर हुए होंगे उन लोगों को सीट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कारण क्या है कि अगर ये गलत तथ्य भर के नियुक्ति पत्र न लेते तो शायद उन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिल गया होता और अपने अपने विद्यालय में वो गणतंत्र दिवस की झंडा फहराते। थर्ड काउंसलिंग की बात कर ले तो रोमी साहनी जो विधायक है पलिया में, वहां पर भी अभ्यर्थियों ने ज्ञापन कार्यक्रम सौंपा है। बता दें कि सेवा में सतीश चंद्र द्विवेदी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंपे ज्ञापन में इन्होंने कहा है कि 2 चरण की काउंसलिंग में जो भी सीटें रिक्त हैं, लगभग सीटों की संख्या भी बता दी है कि 8 से 10,000 के बीच में सीटें रिक्त हैं और सभी सीटों पर हर एक सीटों पर काउंसलिंग होना तय है। क्योंकि ये बात बेसिक शिक्षा के जो निदेशक हैं खुद उन्होंने कहा है। मंत्री जी ने कई टीवी चैनल के डिबेट में बैठकर खुद इस बात को कहा है कि जब तक एक एक सीट पर नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाएगा तब तक ये क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से अभ्यर्थी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए। ज्ञापन कार्यक्रम लगातार जारी है। हर मंत्री, हर विधायक, हर सांसद अधिकारी के माध्यम से शासन को ये पत्र भेजा जा रहा है। वहीं इंटर के बाद अगर डीएलएड सहायक अध्यापक पद के लिए मान्य हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड पर शिक्षक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन व एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है। पूजा कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने प्रथम ने दिया है। याचिका है कि 68,500 सहायक अध्यापक के तहत 4 दिसंबर 2018 को उसकी नियुक्ति की गई थी। इसने गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन कर लिया, लेकिन बेस से गोरखपुर ने वेतन इसी आधार पर रोक दिया है। और जब एक कोर्ट गई
तो याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बीएसएन ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगा है। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची अधिवक्ता का कहना है कि एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए इंटरमीडिएट में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण और 2 वर्षीय प्रशिक्षण चाहे वह किसी भी नाम से हो जाए आवश्यक है। याची ने डीएलएड के बाद स्नातक किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची को वेतन व एरियर भुगतान का निर्देश दे दिया। आप फर्जी लिस्ट को देख सकते हैं, हमने उस पर वीडियो डाल दिया है। बेरोजगारों द्वारा गणतंत्र दिवस मनाने के साथ सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि जल्द से जल्द वैकेंसी लाएं, क्योंकि वैकेंसी फंसी हुई है। टेट की परीक्षा भी अभी तक शासन कराने की अनुमति नहीं दिया गया है। और बीएसए ने बदले बीओ, कार्यक्षेत्र शुरू हुआ विरोध। मनमाने ढंग से कार्यक्षेत्र बदले जाने पर बीओ ने जताई थी आपत्ति। यह है बदायूं की न्यूज। और नई खुली वेबसाइट, मायूस होकर लौटे शिक्षक वेबसाइट खुलने का पूरे दिन डाइट में करते रहे इंतजार। 27 को होगी काउंसलिंग। यह है बदायूं की न्यूज। कल रात ठंड में अभ्यर्थी आवंटन के लिए इंतजार करते रहे और वहीं पर रुक करके डाइट के बाहर ही रातें बितानी पड़ी। तो ये देखिए रात के समय है, अभ्यर्थी ना तो कुछ लेके आए थे, ना ओढ़ने का कोई व्यवस्था था, ना तो वहाँ पर ठीक से कोई व्यवस्था थी। आवंटन के इंतजार में रात भर अभ्यर्थी ठंड में ठिठुरते रहे। वहीं विज्ञापन हेतु ट्विटर अभियान भी आज अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें दिनांक 25 से 30 तक प्रतिदिन शाम 7 से 10 बजे तक। निवेदन क्या है कि 4 वर्षों में विज्ञापन न जारी होने से योग्य प्रतीक्षारत अभ्यर्थी तनाव में है, यानी ये पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुके हैं। कारण क्या है, इन्हें 60-65 पर पास होने के बाद, योग्य होने के बाद, कुछ पॉइंट गुणांक से छटने के बाद भी थर्ड काउंसलिंग न जारी करने से अभ्यर्थियों में अब तनाव बढ़ता ही जा रहा है और बहुत निराश है। इसलिए जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग कराकर अभ्यर्थी इनकी मानसिक तनाव से छुटकारा दे सरकार, ये निवेदन किया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा। और काउंसलिंग सेल में हर समस्या का समाधान होगा। कोरोना काल में भाषा विश्वविद्यालय में विधिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श समिति ने छात्रों और उनके परिवार को दी है मानसिक मजबूती। स्कूल में स्मार्टफोन लेकर पहुंचेंगे अब अभिभावक। शासन से हुए समझौता लागू नहीं होने से नाराज है कर्मचारी, करेंगे आंदोलन। बात करते हैं हरदोई की, तो हरदोई में तकनीकी खराबी से काउंसलिंग स्थगित हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष रह गए अभ्यर्थियों के लिए शुरू हुई काउंसलिंग सोमवार को नहीं हो सकी। और सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देना, अन्य अभ्यर्थियों से अलग व्यवहार करना होगा। केंद्र सरकार ने दायर कर दिया हलफनामा। व्हाट्सएप का भारतीयों के साथ यूरोप से अलग व्यवहार चिंता का विषय, ये कहा है केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा भारतीयों के लिए नीति में एक तरफा बदलाव किया गया है। व्हाट्सएप निजी ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं। और बड़ी न्यूज ये भी बता दें कि एसपी क्राइम को पर्चा लीक मामले की जांच का आदेश हुआ है। 10 फरवरी तक मांगी गई है आख्या। जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच के लिए 10 फरवरी तक का आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश स्पेशल सीजे प्रज्ञा सिंह ने दिया है। प्रकरण कन्नरगंज थाने का है। वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से न्यायालय में धारा 156(3) के तहत अर्जी प्रस्तुत कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2019 को जो परीक्षा हुआ था उसकी न्यूज है, जिसमें अभ्यर्थी की ओर से कहा क्या गया था कि लगभग कई अभ्यर्थियों के पास व्हाट्सएप पे पेपर आ गए थे। 1 फरवरी को जारी होगा बीएड का विज्ञापन। 19 मई को हो सकती है प्रवेश परीक्षा। और जौनपुर द्वारा जारी किया गया है। तो ये फर्रुखाबाद के हाल आवंटन का पिक है। सरकार बताए 23 अंक वाले कैसे पढ़ाएंगे गणित। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आरपीएससी से पूछा गया कि वो बताया कि -23 अंक वाले गणित विषय को कैसे पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट ने इस बाबत नोटिस जोधपुर शहर की एक छात्रा मनीषा डाची द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर पूछा है। सरकार और आरपीएससी की ओर जारी किए गए उल्लेखित गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के परिणाम हाल में ही जारी किए गए। -23 अंक और -9 अंक वालों को भी नियुक्ति पत्र के लिए मान किया गया है। तो उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो -23 -9 अंक पाए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के खिलाफ मनीषा दाशी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस गोपाल के व्यास की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार व आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि हाल में गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जो कट ऑफ है, तो उसमें सूची में एक्स आर्मी मैन टीएसपी श्रेणी में -23 अंक वालों को भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति मिली। एसटी श्रेणी में -9 अंक वालों को नियुक्ति मिली। याचिका में कहा गया जब कक्षा 6 के विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो सरकार नौकरी में कैसे इन माइनस अंक वालों को नियुक्ति पत्र दे सकती है। तो जो 10 फरवरी को सुनवाई उसकी होगी अनियमितता की। अवकाश अध्यापक और अध्ययन। और ये कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किया गया टाइम टेबल।
तो साक्ष्य क्या लगाया गया है? जो 10 फरवरी को अनियमितता की सुनवाई होगी लगाया गया था। भदोही में 3 लाख में भेजे गए थे पेपर, निशाने पर 30 अभ्यर्थी। इन अभ्यर्थियों को भी मिल चुका है नियुक्ति पत्र और इन लोगों ने नंबर भी अपना बंद कर दिया था। जियो के मोबाइल नंबर पर आवंटित कराए थे। इसी नंबर को एक्टिव करके व्हाट्सएप चलाया था। इसी व्हाट्सएप नंबर पर 2 से 3 लाख रुपए लेकर पेपर भेजा गया था। परीक्षा संपन्न होती सिम को बंद कर दिया गया था। ये कहा गया है जो अभ्यर्थी शिकायत किए थे जो, तो ये जिला न्यायालय में चलेगा। तो जून 2020 में देख लीजिए, ये भी बता दें कि जून 2020 में इन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना दिया। कोर्ट ने अब जाकर के जनवरी में सुनवाई किया और 10 फरवरी तक आख्या मांग लिया है। एसपी क्राइम पर्चा लीक मामले की जांच। तो पर्चा आउट से उन योग्य अभ्यर्थियों का अधिकतर नुकसान हुआ जो कुछ गुणांक से बाहर हैं। ये था आज का अपडेट न्यूज़, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य न्यूज़ को शामिल किया गया था। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।